बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आपको केमिस्ट्री की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है मोल मास कन्वर्जन। मोल मास कन्वर्जन में हमें क्वेश्चन के अंदर मोल दिए होंगे तो हमने उससे मास निकालना होगा, लेकिन मास निकालने के लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। आपकी बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और कुछ मैं आपके सामने यहाँ कर देता हूँ। ये देख लें, यहाँ पे ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 1.5, ये पेज नंबर 10 है के बोर्ड। यहाँ ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 1.5। इसको ये पार्ट इसका ये पहला और ये दूसरा ये हम इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस, इसको लिखता हूँ मैं और इसको सॉल्व करते हैं और दूसरे को सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है जी, हाउ मेनी grams of carbon dioxide can be produced by thermally decomposing of 6.5 moles of calcium carbonate। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी अगर कैल्शियम कार्बोनेट को यानी 6.5 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट को हीट के ज़रिए से डिकम्पोज किया जाए। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये चूने के पत्थर को कहते हैं, और चाक जो है जो वाइट बोर्ड से पहले वो ब्लैक बोर्ड होते थे स्कूलों में, तो वो ब्लैक बोर्ड के लिए चाक यूज़ होता था। तो चाक का ये फार्मूला है, चाक और चूने का पत्थर। तो इसको जब हम हीट देंगे, ये यहाँ ये स्टेट लिखी हुई है सॉलिड फॉर्म, इसको जब हम हीट देंगे तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा सॉलिड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब अगर ये हमारे पास 6.5 मोल हों तो उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कितने ग्राम बनेगी। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको ये बात बता रही है कि अगर एक यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हो तो उससे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और 6.5 मोल से कितनी बनेगी, तो 6.5 मोल से 6.5 मोल ही बनेगी। इसको लिखते हैं जी, ये मैंने लिख दिया जी। ये सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब 1 मोल जो है अब हमने इसको जैसे हमने पीछे कन्वर्ट किया था मोल कन्वर्जन में 1 की वैल्यू हमने निकाली थी। अब यहाँ ऑलरेडी ये 1 की वैल्यू है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है। तो 1 मोल जो है वो इक्वल है, यानी 1 मोल से 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और 6.5 मोल हो, 6.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हो तो उससे 6.5 मोल ही बनेगी। ठीक है, यहाँ तक बात होगी। अब ये आपके पास मोल आ गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मोल, आपने उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन उसने ग्राम में पूछा है, तो ग्राम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका तरीका ये है जैसे हमने पीछे मोल मास कैलकुलेशन की थी उसी तरीके से होगा। हमें पता है कि इससे आगे आपने ये फार्मूला लिख लेना है कि एज वी नो नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ग्राम पर मोल में होता है। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स हमें ये पता है, ठीक है, और मोलर मास भी कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो है जी 44 ग्राम, 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है। तो ये मोलर मास का टॉपिक अलग है, कैसे मोलर मास निकालते हैं, तो आपने ये इसका उसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में मोलर मास निकालने का तरीका भी बताऊंगा। वो आसान है, वो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास जो है वो 44 ग्राम पर मोल होता है। अब हमें मास चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम उधर लेके चले जाएंगे। तो इसको जब हम उधर लेके जाएंगे तो इस तरह हो जाएगा हमारे पास। तो ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही थी इज इक्वल टू की उधर जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 6.5 मोल मल्टीप्लाई बाय 44 ग्राम पर मोल। ये पर मोल ख़त कैंसिल होगा मोल से, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा
तो ये आंसर आ जाएगा 286 ग्राम। तो आंसर ये हुआ कि 286 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस बाय थर्मली डिकम्पोजिंग ऑफ 6.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आप आगे नीचे, इससे नीचे आपने एक लाइन लिख लेनी है, आंसर 286 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आगे ये पूरी लाइन लिख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन ये दूसरे स्टाइल से है। इस क्वेश्चन के अंदर इसने आपको ये दिया है कॉपर सल्फेट का मैस 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, और उसने कॉपर ऑक्साइड के मोल पूछे हैं। कॉपर ऑक्साइड के मोल आपने बताने हैं, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास है जो ये बताती है कि अगर 2 मोल कॉपर सल्फेट हो तो उससे 2 मोल कॉपर ऑक्साइड बनेगा और 1 मोल ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है सॉल्व करते हुए, ये जो कॉपर सल्फेट है इसके आपने ये जो ग्राम में दिया हुआ है मैस, इसके नंबर ऑफ़ मोल निकालने हैं। तो पहले हम इसका सलूशन लिखते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स हम निकालेंगे। इसको लिख लें जैसे हम डेटे के तौर पे लिखते हैं, गिवन क्या है जी, मैस जो है कॉपर सल्फेट का मैस गिवन है वो है जी 110 ग्राम। ठीक है, और मोलर मैस भी कॉपर सल्फेट का लिखना है। मोलर मैस कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले कॉपर का मैस लिखेंगे। कॉपर का मैस होता है 64 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट सल्फ़र है, सल्फ़र का मैस लिखें 32, और उसके बाद आ गया जी नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है, ये 4 ऑक्सीजन है। तो नेक्स्ट एलिमेंट जब स्टार्ट हो तो प्लस लगा लें। अभी ऑक्सीजन है तो सबसे पहले जो इसका ये जो सबस्क्रिप्ट है इसको पहले लिखें, 4 को पहले लिखें और मल्टीप्लाई करें ऑक्सीजन के मैस के साथ। ऑक्सीजन का मैस है 16, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 64 ही होगा, ये 32 आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 64 आ जाएगा। अच्छा, अब आप इसको इकट्ठा कर लें, 4 और 2 6 और 4 10, 1 कैरी आ गया, 6 7, 6 और 6 12, 13, 13 और 3 16, तो ये आ गया 160 ग्राम पर मोल। ये आ गया कॉपर सल्फेट का मोलर मैस। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, उसी तरह आप फार्मूला लिखें नंबर ऑफ़ मोल्स का। तो मैंने फार्मूला लिख लिया, नंबर ऑफ़ मोल्स मैस डिवाइड बाय मोलर मैस। मैस कितना है 110 ग्राम है, और मोलर मैस है 160 ग्राम पर मोल है। तो ग्राम से काटें, अब आप इसको डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा जी 0.678 मोल। अब आगे आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आगे आपने ऐसे लिखना है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 मोल कॉपर सल्फेट से 2 मोल कॉपर ऑक्साइड बनता है। अब 1 मोल से कितना बनेगा, आपने इसको 1 में कन्वर्ट करना है। 1 में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है आप उसको यहाँ भी डिवाइड करें उसी वैल्यू से, उस इक्वल टू के यहाँ भी उसी वैल्यू से डिवाइड करना है। जो वैल्यू यहाँ गिवन होगी उसी से आपने यहाँ भी डिवाइड करना है, और फिर इसको यहाँ भी डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको हमने ख़त्म करके 1 निकालना है। 1 मोल, 1 मोल किसकी इक्वल आएगा, 1 मोल, इसको भी काटेंगे ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल हो जाएगा, कि मैंने समझाने के लिए लिखा है, इसको आप साइड पे कर लें, मिटा देते हैं इसको। आप 2 मोल था, आसान बात है, 2 मोल कॉपर सल्फेट, 2 मोल कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। 1 मोल कॉपर सल्फेट जो है, 1 मोल कॉपर सल्फेट कितना बनाएगा, 1 मोल ही कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और ये जो है 0.678 मोल जो है वो कितना बनाएंगे, ये ऊपर में स्टेप लिख देता हूँ, इसको आप नोट कर लें। तो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, इसको मैं मिटाता हूँ।
तो 0.67 तो 0.678 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट बनाएगा 0.678 मोल कॉपर ऑक्साइड के। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि कैलकुलेट द मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट से इतने मोल हमें हासिल होंगे। तो आप नीचे ये लिख सकते हैं कि 0.678, तो ये पूरी लाइन आपने आंसर में लिखनी है कि 0.678 मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो दोबारा समझ लें कि इसके आपने सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेने हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के बाद आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपने पहले 1 की वैल्यू निकालनी है और फिर आपने उसको 1 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ज़ाहिर है अगर ये 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 6.87 मोल से 6.87 मोल ही बनेंगे। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसी तरह का।